हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल BYOP, दैट इज बिल्ड योर ओन पोर्टफोलियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भाई मैं रिसर्च कैसे कैसे करता हूँ, कैसे मेरे को कन्विक्शन आता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक है, कैसे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो भाई अब मैं ये वाला स्टॉक ले ही लेता हूँ। ठीक है, तो इसी वो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यार मैं नंबर क्रंचिंग वगैरह करता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी चीज हो जो मैं नहीं करता हूँ कि भाई दिवाकर ये चीज भी करेगा तो इससे ये बेनिफिट होगा, तो मेरे को जरूर कमेंट्स में बता देना। बट नंबर क्रंचिंग हो गई, जैसे कि भाई पी ये होना चाहिए, ईपीएस, सेल्स इंक्रीजिंग होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब। ठीक है, बट नंबर क्रंचिंग है दोस्तों बात की बात। पर नंबर क्रंचिंग आप किस में करते हैं? किसी कंपनी में करते हैं, राइट? तो वो कंपनी मिलेगी कहाँ से? ठीक है, वो कंपनी को ढूंढने के भाई चार अलग अलग टेक्निक्स है। पहला है तो भाई अपना एक स्क्रीनर बना लो। जैसे कि ये सारी चीजें ना कि हमको सेल्स इंक्रीजिंग चाहिए, हमको ईपीएस इंक्रीजिंग चाहिए, डेट टू इक्विटी 1 से कम हो, ये वाली रेशो है ना, एफआईआईज बढ़ रहे हो, डीआईआईज बढ़ रहे हो, और ऐसे सारे है ना। या तो आप ये सारे फिल्टर स्क्रीनर वेबसाइट पे आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, कि आपको मार्केट कैप इतनी चाहिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना इतना चाहिए, आरओई इतना होना चाहिए, आरओसी इतना चाहिए। ये सब करके आप एक स्क्रीनर क्रिएट कर सकते हो और फिर उस क्वेरी को आप रन करोगे। जो भी कंपनी, जैसे मान लो अगर आपने सेट करी कि भाई डेट टू इक्विटी मेरे को लेस देन 1 चाहिए, तो जो भी कंपनी में डेट टू इक्विटी लेस देन 1 होगा वो सारी आपके पास लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप जितने फिल्टर डालते जाओगे उस हिसाब से वो अपने आप फिल्टर कर देगा। मतलब आपको एक क्वेरी क्रिएट करनी होती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भाई सेक्टोरल रिसर्च कैसे करेंगे। अच्छा, दो चीजें और हैं सेक्टोरल रिसर्च क्रिएटिंग स्क्रीनर के अलावा। एक तो है ट्रैकिंग म्यूचुअल फंड्स। हम म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं, जो जितने भी ये फंड हाउसेज हैं ये कहाँ पे अपना पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, वो वाली चीज। और तीसरा हम क्या देख सकते हैं एक और, कि ट्रैकिंग सुपरस्टार्स। सुपरस्टार्स बोले तो जैसे कि ये राधा किशन दमानी हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, मुकुल अग्रवाल, आशीष कचोलिया, है ना। ये सारे जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको इन्वेस्टिंग सुपरस्टार से बोला जाता है, उनका पोर्टफोलियो हम खुद भी देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं वो सब बता दो। पहले मैं यही दो चीजें बताता हूँ, फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे कि सेक्टोरल रिसर्च जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी और उसमें जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए थे वो कैसे किए थे। ठीक है, पहले आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ट्रैकिंग सुपरस्टार्स। तो ये ट्रेंड लाइन की वेबसाइट है, आप सीधा नॉर्मल ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पे जा सकते हो, और या तो ये लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देना। ठीक है, ये मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच भी कर दूंगा। ठीक है, ये पेज आ गया। यहाँ पे नॉर्मल सुपरस्टार्स पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये सारे वो सारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो उनके नाम यहाँ आ गए। आप जिसके नेम पे भी क्लिक करोगे, अच्छा आपको उनका ना यहाँ पे ऐसे पोर्टफोलियो और नेटवर्थ भी दिखती रहेगी। ठीक है, मान लो कि अच्छा चलो एक रैंडम मुकुल अग्रवाल ले लेते हैं, या फिर आशीष कचोलिया, जो भी आपको ठीक लगता हो, है ना। ये देखो, ऐसे करके इन्होंने क्या क्या न्यू स्टॉक्स ऐड किए हैं, किन किन स्टॉक्स में और बाइंग करी है, किन स्टॉक्स में सेल किया है, ऐसे करके इनकी पूरी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जाके यहाँ से हमने देखा कि भाई इस बंदे ने कौन सा स्टॉक लिया है, खरीदा है, बेचा है, सीधा सीधा वही वही कॉपी पेस्ट कर दिया, वो नहीं करना है। अब ये जैसे मान लो अजमेरा रियल्टी है, तो अब जाके इसकी नंबर क्रंचिंग करेंगे हम। कैसे नंबर क्रंचिंग करेंगे? ये सारी चीजें कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीजें पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब उस कंपनी के बारे में फिर हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपनीज के नाम अलग अलग आपको कहाँ से पता लग सकते हैं? एक तो सुपरस्टार्स के पोर्टफोलियोज को ट्रैक करके। ठीक है, चलो सिमिलरली हम म्यूचुअल फंड्स कौन से स्टॉक्स बाय कर रहे हैं वो देख सकते हैं। जैसे एक एक वो कॉन्ट म्यूचुअल फंड है, आपने कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, वो आपने काफी सुना होगा उसके बारे में। सीधा ये लिंक कॉपी पेस्ट करना, इसमें आपके पास आएगा, कहा गया, डिस्क्लोजर ऑफ डेट नहीं, मंथली पोर्टफोलियो फंड वाइज। ठीक है, अब मान लो अगर आपको 2025 का कोई देखना है, ठीक है जी, 2025 में आ गए, अभी जैन का ही अवेलेबल है। और कौन सा देखना था हमको? कॉन्ट स्मॉल कैप फंड। बहुत सारे फंड है कॉन्ट के, बट जो जनरली जो मेजर ट्रेंड पे रहता है उनका ये वाला है, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, एक ही आपके पास एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। इसे ओपन करके आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि भाई कौन कौन से स्टॉक्स इनके पास जैन के मंथ में एज ऑफ जनवरी इनके पास थे। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, ये सारे इनके पास एज ऑफ जनवरी, ये सारे इनके पास स्टॉक्स है। ठीक है, इनकी लिस्ट आ जाएगी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि भाई न्यू कौन सा है, ओल्ड कौन सा है, कौन से हमने इन्होंने नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है? उसके लिए आप क्या करोगे, अभी हमने 2025 देखा, 2024 में जाके दिसंबर का जो है वो कौन स्मॉल कैप फंड में ऐसे क्लिक कर दोगे, तो जो दिसंबर की फाइल डाउनलोड होगी उससे और आपको जनवरी में इन दोनों को ऐसे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की भी डाल दी है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझनी है कि भाई अगर कोई म्यूचुअल फंड हाउस एक स्टॉक ले रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, आप स्टॉक से ज्यादा ना ये देखो कि वो कौन से सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कौन, अब आप जब ये पोर्टफोलियो इनका पूरा देखोगे तो इसमें समझो कि भाई ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडस्ट्री भी लिखी हुई है ना। तो कौन सी इंडस्ट्री रिपीटेड में आ रही है? अगर मैं इसमें यहाँ पे फिल्टर, अच्छा एनेबल रेटिंग करनी पड़ेगी, इसमें अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं और मैं चेक करूं कि भाई कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आ, आ रही है, जैसे कि एक हो गया देखो, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा फार्मा फार्मा, तो मतलब फार्मा ओवरऑल इंडस्ट्री में ये लोग ज्यादा इन्वेस्टेड है, मतलब कि फार्मा सेक्टर में कुछ तो चल रहा है, राइट। ऐसे करके आप पहले आप सेक्टर समझो, उस सेक्टर की क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, क्या उस सेक्टर के रिलेटेड कोई न्यू न्यूज आई है ना। ये सब चीजें आप समझोगे तब जाके
इन स्टॉक्स को तो आप पढ़ ही लेना, इसमें तो क्या है, बट आपके पास एक सेक्टर मिल जाएगा तो आपको इस सेक्टर से और स्टॉक्स के ऑप्शंस खुल जाते हैं कि इस सेक्टर में अच्छा, जैसे कि इसने भाई ये वाला ले रखा है वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा लिमिटेड करके, इसके अलावा और कौन से इस सेक्टर में स्टॉक्स हैं, है ना? आप वो देख सकते हैं, ठीक है? ये मोतीलाल ओसवाल की लिंक है जो मैंने दूसरी डाली हुई है ट्रैकिंग म्यूचुअल फंड्स में। मेजर यही दो एकदम फेमस फेमस से रहते हैं, ठीक है? सिमिलर आपको अगर कोई सा भी चाहिए ना यार, आप नॉर्मल आप यहाँ जाके गूगल पे लिखोगे ना, कोई सा भी मान लो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो ऐसे लिखोगे, या फिर डिस्क्लोजर लिखोगे, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, ऐसे आप लिखोगे तो आपके पास वो गूगल में लिंक विंक आई जाती है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का है, आप यहाँ पे जाना और मंथ एंड पोर्टफोलियो दिख रहा है, इसलिए बस ये मंथ एंड पोर्टफोलियो पर क्लिक करोगे, एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी, सिमिलर प्रोसेस है, ठीक है? ये दो चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भाई स्क्रीनर बनाते कैसे हैं, ठीक है? एक आज जो अभी एक हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे वो रहेगा इस पे सेक्टोरल रिसर्च, ठीक है? चेक विच सेक्टर्स विल परफॉर्म गुड। जैसे कि अब मेरे पास जो लास्ट वीडियो में जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए थे वो कैसे किए थे, पहले तो मेरे को एक ये आइडिया था कि भाई कौन कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो कैसे पता था, क्योंकि बजट रिलीज हुआ था। और अब ये आपको कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये जानने का एक ही तरीका है, आप न्यूज पढ़ो, ठीक है? ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक समझो कि भाई ग्लोबली क्या चीज डिमांड में चल रही है, किस चीज के ऊपर किस कंट्री ने टैरिफ्स वगैरह कम किए हैं या ज्यादा किए हैं, वैसे करके आपको एक सेक्टर पता चलेगा। जैसे ही आपको सेक्टर पता चलता है, आप उस सेक्टर में कौन-कौन से स्टॉक्स हैं वो देख सकते हैं। वो ही बताता हूँ कैसे देखते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट बजट आया था, तो र लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई उस बजट में कौन-कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है, तो वो ज़रूर देख लेना। वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने बता रखा है कि भाई कौन-कौन से सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किस-किस सेक्टर्स में ज़्यादा बजट एलोकेशन हुआ है, किस सेक्टर्स में ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है। ठीक है? वो चीज़ हम देख सकते हैं। अब जब हमको एक बार ये सेक्टर्स पता लग गए कि हाँ, अच्छा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मैंने स्टॉक्स उठाए हैं, ठीक है? लास्ट वाली वीडियो में। तो क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उससे काफ़ी सारे ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, ठीक है? न्यूज़ में बात हो रही है। तो इसलिए फिर अब मेरे को ये पता लग गया कि भाई सेक्टर कौन-सा है? टेक्सटाइल। तो उसके लिए क्या करना है, मैं सीधा जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा टेक्सटाइल सेक्टर लिस्टेड कंपनीज़, ठीक है? ये मैंने सिंपल सर्च किया, टेक्सटाइल सेक्टर लिस्टेड कंपनीज़, और यहाँ पे ये देख रहे हो स्क्रीनर आ जाएगा, ठीक है? ये सीधी-सीधी स्क्रीनर की, एक सेकंड मैं इसको यहाँ पे बस, ठीक है? ये सीधे-सीधे वही टेक्सटाइल सेक्टर के जितनी भी कंपनीज़ है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर वो सारी लिस्ट हो गई, ठीक है? ये सारी आ गई, बट अभी तो बहुत सारी है भई, सारी थोड़ी पढ़नी है अपने। अपन का पहला क्राइटेरिया क्या है कि 1000 करोड़ से मार्केट कैप ऊपर होनी चाहिए, तो सिंपल यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगा लिया, ठीक है? मान लो हाँ, ये कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? छोटे से बड़ा जा रहा है, तो ये देख लो 2 करोड़ की मार्केट कैप है, इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमको चाहिए 1000 करोड़ से ऊपर, सीधा गए 5th पेज पे, 1000 करोड़ से ऊपर, यहाँ आए, यहाँ से ले लो मान लो, ठीक है? यहाँ से हमने ये सारा कॉपी किया, ठीक है? अच्छा मैं कॉपी कर रहा हूँ, अगर आपके पास भाई पेड वर्ज़न है तो आप ये पूरी शीट एज़ इट इज़ डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, पर मेरे पास पेड वर्ज़न नहीं है इसका अभी, ठीक है? हाँ, तो सीधा यहाँ पे अपन ने पेस्ट कर दिया ये चीज़, ठीक है? हमने कंपनीज़ कॉपी करी और अभी के लिए बस हमने कुछ नहीं किया, पेस्ट करा। कौन सी कंपनीज़ जिनका भी मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर था, ठीक है? मैंने मार्केट कैप से फ़िल्टर किया, इस मार्केट कैप से। और ये पेज 5 था, पेज 6 में गए, यहाँ से भी मैंने ये सारी कंपनीज़ उठाई। तो ये हमारा पहला फ़िल्टर का काम किया इसने, ठीक है? ये 1000 करोड़ से मार्केट कैप ऊपर वाली हमने सारी कंपनीज़ यहाँ पे अपने पास लिस्ट डाउन कर ली, ठीक है? हाँ, इसको, ये जो है ये हेडिंग्स हैं गाइज़, इसको मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से हटा दिया मैंने, इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कर देते हैं। ठीक है? ये हो गया जी, चलो। अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतनी सारी कंपनीज़ थी, उसमें से अब मेरे को कितनी कंपनीज़ देखनी है अगर मैं इनका काउंट लूँ तो? सिर्फ़ 30 कंपनीज़ रह गई, है ना? सिर्फ़ 30 कंपनीज़। अब इनमें से भी मैं कैसे फ़िल्टर आउट कर सकता हूँ, ये देखो, इंडस्ट्री पीई, ठीक है? इंडस्ट्री पीई से हम जज करेंगे। देखो इंडस्ट्री पीई जनरली क्या है, 23, 21, 21, 23, 21, 23, 13, इसका तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है। 2023 है ना, तो मतलब 21 से लेकर 23 के बीच में अब किसी भी कंपनी का इससे ज्यादा पीई होगा तो वो हमको पढ़ना ही नहीं भाई, वो वैसे ही महंगा मिल रहा है, मतलब, है ना? तो मतलब 23 से ऊपर जितनी भी कंपनीज का पीई है हम वो हटा देंगे, ठीक है? यहाँ जाएंगे, हमने फिल्टर लगाया और नॉर्मल, हमको कौन सी कंपनीज नहीं चाहिए जिनका भी 23 से ऊपर है, तो यहाँ आ गए। 28 भी चलो एक पल को पढ़ लेते हैं, 31 से हटाना शुरू करते हैं। ये सारे हमने कंपनीज हटाई, ठीक है? ब्लैंक्स भी हटा दिया। ब्लैंक्स क्या है कि भाई जिनका भी पीई डिस्कवर ही नहीं हुआ है ना? ऐसी कंपनीज जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई होंगी शायद वो, ठीक है? अब देखो भाई 31 में से अपने पास कितनी रह गई पढ़ने के लिए, सिर्फ देख लो, सिर्फ 14 कंपनीज रह गई। हमने शुरू कहाँ से किया था? 31 कंपनीज वैसे थी, और टोटल कंपनीज देखे टेक्सटाइल सेक्टर में तो 268 है नहीं? तो 268 से
विद इन 5 मिनट्स हमारे पास रह गई सिर्फ 14 कंपनी जो हमको ध्यान से पढ़नी है। अब यहाँ पे एक-एक कंपनी पे क्लिक करो, नॉर्मल जाओ, स्क्रीनर पे जाओ। अभी अभी तो ये एक चीज़ थी, है ना? अब दूसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं भाई, आरओई, आरओसीई अच्छा होना चाहिए। अब देख रहे हो जैसे इस कंपनी में आरओसीई सिर्फ 3 है, तो अपने को ये चाहिए ही नहीं, ठीक है? आरओसीई यहाँ पे दे रखा है, आरओई 2.5 है, 2.5, 3 ऐसी आरओसी, आरओई वाली कंपनी अपने को चाहिए ही नहीं। ये एक और हट गई ऐसे, ठीक है? जिनका डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा है, इसका 1.8 है, ये नीचे अपने को, ठीक है? ऐसे करके और कंपनीज़ फ़िल्टर आउट हो जाती हैं, समझ रहे हो? तो अब ऐसे करते-करते जब मैं आया, फाइनली जब मैंने एसपी अपैरल्स पढ़ा इसके बारे में थोड़ा, एसपी अपैरल्स ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। सीधा एसपी आया, मैंने देखा भाई स्टॉक का पी 19 है, इंडस्ट्री का पी 23 है, ठीक है, वैल्यूएशन ठीक पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। आरओसीई 13 और आरओई 11, उसके बाद डेट टू इक्विटी भी 1 से कम है, ठीक है, प्लस इसका ईपीएस भी बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी कंसिस्टेंट है, प्लस इस इंडस्ट्री में ओवरऑल जो सेक्टर है इसके ग्रोथ ट्रिगर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने देखा कि भाई बोरोइंग्स काफी कम और रिजर्व्स काफी ज्यादा, जो हमने ऊपर ही देख लिया था, जो कि हमें पता लगता है डेट टू इक्विटी रेशो से। अगर डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम है तो ऑफ कोर्स रिजर्व्स ज्यादा होंगे और बोरोइंग्स कम होगी, ठीक है। कैश फ्लो पॉजिटिव है, ये सब चीजें देखी। अब देखो मेन चीज, एफआईआईस बढ़ रहे हैं, डीआईएस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सब करके ना मेरे को कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे कि ठीक है, अच्छा ये कंपनी में ये सब चीजें, मेरी जो छोटी छोटी चीजें जो मैं देखना चाहता हूँ वो सारी चीजें चेक हो रही है, ठीक है। अब मेन बात आती है, यहाँ पे गया मैंने देखा कौन कौन नोट्स में कि भाई कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो खुद क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल क्या करना चाह रही है, ये सब की ड्राइवर क्या क्या है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी और ये सब, ठीक है। तो ये सब पढ़ के धीरे धीरे कन्विक्शन बिल्ड हुआ कि भाई इन्होंने नया प्लांट भी सेटअप किया हुआ है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी किक इन कर ही रही है, ठीक है। बांग्लादेश में इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस वजह से, और बांग्लादेशी मेजर एक्सपोर्टर होता था टेक्सटाइल्स का, तो अब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये स्पेसिफिकली ये कंपनी ये सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब भी कर रही है, ये इन्होंने अपनी कॉन कॉल में बात भी की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बढ़िया लगी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं गया वैल्यू पिकर पे, वैल्यू पिकर पे गया, मैंने वैल्यू पिकर फोरम पे गया, यहाँ पे मैंने सीधा सीधा सर्च कर लिया कि भाई एसपी अपैरल्स के बारे में क्या है, ठीक है। यहाँ पे गए, सीधा देखा कि भाई लेटेस्ट किस चीज पे बात चल रही है। यहाँ पे मेरे को देखा कि भाई 15 जनवरी को एक ये कुछ तो बात हुई है, अ पोटेंशियल एफटीए विद यूके, ठीक है। ये काफी टाइम बाद किसी ने ये पोस्ट किया था, मैं सीधा लिंक पे गया तो पता लगा एक मनी कंट्रोल नहीं, एक आर्टिकल लिख रखा है कि क्यों इस कंपनी के बढ़ने के चांसेस है। इवन मनी कंट्रोल इज सजेस्टिंग दिस स्टॉक, और वो इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ग्रोथ ट्रिगर्स है। आपको 4 टेक्निक्स पता लगी इस वीडियो में। इसके बाद भाई मैंने ना यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डाल दिए, जैसे कि स्क्रीनर का लिंक क्या है, ट्रेंड लाइन का, वैल्यू पिकर फोरम जो भी जहाँ पे हम देख रहे थे, ठीक है, क्वांट म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल का, टिकर टेप ये अलग वेबसाइट है जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। लाइव मिंट, अब न्यूज के लिए मैंने ना 3 ये बढ़िया वेबसाइट्स यहाँ पे लिंक डाल रखी हैं। इसमें से एक तो ना ये जो है ना वैल्यूरिसर्च.com, ये बहुत सही है भाई, ये वाली वेबसाइट एकदम ही बढ़िया लगती है मेरे को, क्योंकि इसमें ना आर्टिकल्स ये लोग पब्लिश करते रहते हैं। हम्म, ठीक है भाई, इस वेबसाइट में आओ और बस रीड करो, ठीक है, सिंपल रीड करो। देखो, वी आर अ क्वार्टर और टू अवे बिफोर ग्रोथ कम्स बैक, क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ठीक है। इसमें आपको अभी मैं रिसेंटली जो देख रहा था, एक ये 11 5 स्टार स्टॉक्स एट कंपेलिंग वैल्यूएशंस, अब इन्होंने कुछ ऐसे 11 स्टार ये स्टॉक्स बताए हैं जो कि भाई जिनकी वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सीधा सीधा ये जाके ये स्टॉक से लो, इनकी रिसर्च आप खुद भी करो, बट ऐसे भी आपको न्यू स्टॉक्स के बारे में पता लगता है, ये जो आर्टिकल्स लिखते हैं बहुत बढ़िया लिखते हैं। तो बस आज की वीडियो पे इतना ही था, थैंक यू सो मच, बाय बाय।